फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम निष्ठा के तहत पहला जो कोर्स है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। किस प्रकार से आप पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा को ज्वाइन करेंगे, कैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से इस कोर्स को पढ़ेंगे, किस प्रकार से इस कोर्स को एक्सेस करेंगे, और अंत में हम जानेंगे कैसे आप इसकी प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। जो इसका मूल्यांकन का मॉड्यूल है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, साथ ही सर्टिफिकेट किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं निष्ठा कार्यक्रम के तहत जो पहला कोर्स है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, इस कोर्स को हमें ज्वाइन कैसे करना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दीक्षा ऐप में अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद कोर्स बटन में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे सामने तीनों कोर्स आ रहे हैं। तो हमने दूसरे कोर्स में पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा में क्लिक किया। उसके बाद ज्वाइन कोर्स का एक ब्लू बटन आ रहा है, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आई एग्री, इसमें हमें टिक करना होगा। इस बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ पर हम शेयर में क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इस कोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स हमें दिखाई दे रहा है। स्टार्ट लर्निंग में भी हम क्लिक कर सकते हैं या नीचे कोर्स के मॉड्यूल्स हैं, इनमें भी हम क्लिक करके एक एक करके इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कोर्स का सिंहावलोकन। इसमें 3 टॉपिक्स हैं। देखिए कोर्स निर्देश है, उद्देश्य है, कोर्स की रूपरेखा। सबसे पहले हम कोर्स निर्देश में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी। हमें उसमें एक्सेस करना होगा, उसको पढ़ना होगा। उसके बाद यू जस्ट कंप्लीटेड का एक बॉक्स आ जाएगा। इस प्रकार से हम पहला जो इसका मॉड्यूल है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसको रेट करने के लिए भी कह रहा है, आप इसको रेट भी कर सकते हैं या इससे बाहर भी जा सकते हैं। इस प्रकार से हम एक एक करके इसके सारे मॉड्यूल्स को एक्सेस करेंगे। और नीचे देखिए कोर्स का सिंहावलोकन हमने एक्सेस कर लिया है। इसके सामने देखिए ग्रीन टिक का साइन आ गया है। इसी प्रकार देखिए नीचे पाठ्यचर्या है, समावेशी कक्षा है, सारांश है, पोर्टफोलियो गतिविधि है, अतिरिक्त संसाधन है। तो ये सारे जो भी मॉड्यूल्स हैं इनको हमें एक एक करके एक्सेस करना होगा। जैसे ही हम इनको एक्सेस करेंगे देखिए यहाँ पर आ गया योर प्रोग्रेस 93% कंप्लीटेड, यानी कि हमने 93% इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए साथ में ये भी आ रहा है कंप्लीट कोर्स बाय 31 अगस्त 2021। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने सारे जो इसके मॉड्यूल हैं सभी एक्सेस हो चुके हैं। इनको हमने एक एक करके ओपन कर लिया है। जैसे कि कोर्स का सिंहावलोकन था, इसमें उद्देश्य आदि थे, इनको हमने पढ़ा, इससे संबंधित वीडियो भी देखे। उसके बाद पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा का परिचय है। देखिए इसमें कोर्स के निर्देश, उद्देश्य, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ कंप्लीट कर ली। इसको हम रिप्ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू हैव फिनिश्ड दिस मॉड्यूल, तो इसके बाद यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है यू हैव फिनिश्ड दिस मॉड्यूल, और यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक के साइन आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्रम से हमने सारे जो इसके मॉड्यूल्स हैं, देखिए अगला जो है गतिविधि 1 पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या प्रतिलिपि, गतिविधि 2, गतिविधि 3, इस प्रकार से हमने ये समावेशी कक्षा आदि के मॉड्यूल्स भी कंप्लीट किए। उसके बाद देखिए पाठ्यचर्या के सारे मॉड्यूल यहाँ पर हमने कंप्लीट किए। उसके बाद समावेशी शिक्षा के जो भी मॉड्यूल थे एक एक करके हमने इनको ओपन किया, इनसे संबंधित वीडियो देखे, इनसे संबंधित गतिविधि की। तो इसमें आपको समय अवश्य देना पड़ेगा और ये आपके लिए बड़ा ही उपयोगी कोर्स होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर असाइनमेंट है, असाइनमेंट को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अतिरिक्त संसाधन है, साथ में देखिए वेब लिंक यहाँ पर दिए गए हैं, ये लिंक भी हमने यहाँ पर कॉपी कर लिए और ये लिंक भी किस चीज़ से संबंधित है इसके बारे में भी हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो देखिए सारे कोर्स के जो मॉड्यूल है यहाँ पर हमने एक एक करके कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तरी। किस प्रकार से आप इसकी प्रश्नोत्तरी को पूर्ण करेंगे और आप इसमें न्यूनतम 70% मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है। तो ये सारे इसके घटक हैं, डिजाइन नहीं है, तो इसका आंसर होगा डिजाइन। दूसरा देखिए इस यहाँ देखिए एरो में हम क्लिक करेंगे, दूसरा प्रश्न आ गया, निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जा सकने वाले विषयों की रूपरेखा क्या है। तो ये इसका उत्तर है पाठ्यक्रम। तो ये देखिए किसी विशेष समय में कह रहा है, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा पाठ्यक्रम। फिर हम नेक्स्ट एरो में क्लिक करेंगे, हमारे सामने तीसरा प्रश्न आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हम तीसरा प्रश्न है, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता क्या है। सबसे प्रमुख चिंता है बच्चों का समग्र विकास। तो यहाँ पर हम चौथा जो ऑप्शन है इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है देखिए, सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद करते हैं। क्या क्या मदद करते हैं, यहाँ एरो बना है, एरो में क्लिक करेंगे। पहला है पाठ्य पुस्तकों से परे जाने में, तीसरा है सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में, चौथा है कक्षा में अनेक शिक्षा शास्त्रों का प्रयोग करने में। तो इसके उत्तर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ।
दूसरा नहीं है, पाठ्यपुस्तक सामग्री के अनुसार पाठों की योजना बनाने में, ये उत्तर नहीं है। तो देखिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि पहला ऑप्शन सही है। तो इसमें हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस एरो में आप क्लिक करेंगे तो क्या क्या चार ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जैसे इस एरो में फिर से क्लिक करेंगे तो ये चारों ऑप्शन हट जाएंगे। तो सही आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न, नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, स्कूल पाठ्यचर्या हमारी संस्कृति से अपनी सामग्री का चयन करता है। तो इसका उत्तर होगा संस्कृति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है छात्रों के सीखने के प्रतिफल। तो छात्रों के सीखने के प्रतिफल के कारण स्कूल की प्रभाविता निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? स्कूल का पाठ्यक्रम है तो स्कूल को। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या के घटकों में शामिल नहीं है। शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण पाठ्यचर्या में सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई राज्य एनसीईआरटी की पुस्तकों को अपनाता है तो उसे क्या ध्यान देना चाहिए? तो उसे राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ लेना चाहिए। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है? तो देखिए जब पाठ्यचर्या निर्माण होता है तो पाठ्यक्रम को एनसीएफ और पाठ्य पुस्तकों के बीच में रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, एनसीएफ और पाठ्य पुस्तकें जब पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न आया, सामाजिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों को शामिल करने के लिए क्या फायदेमंद नहीं होगा? यूनिफॉर्म, जो ड्रेस है ड्रेस नहीं होगी, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका उत्तर होगा यूनिफॉर्म। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्न पूछता है तो क्या फायदेमंद होगा? उसका उत्तर दें और उसको अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसका उत्तर तीसरा होगा, प्रश्न का उत्तर देना चाहिए और अधिक प्रश्न पूछने के लिए छात्र को प्रोत्साहित करना चाहिए जब भी कोई छात्र कक्षा में प्रश्न पूछता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम क्या है? विषयों और विषयों की वर्गवार और विषयवार सूची प्रदान करता है। यहाँ पर हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, पाठ्यचर्या की नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न, गुप्त पाठ्यचर्या, हिडन पाठ्यचर्या क्या है? तो हिडन पाठ्यचर्या क्या है? कक्षा में औपचारिक अधिगम को नहीं, अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता। इसका दूसरा ऑप्शन होगा, अध्ययन के औपचारिक अध्ययन का हिस्सा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, आकलन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो इसमें है सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें, इसीलिए बच्चे का आकलन किया जाता है, आकलन का वास्तविक उद्देश्य। अगला प्रश्न, पाठ्यचर्या के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो पाठ्यचर्या के तत्वों की व्यवस्था को पाठ्यचर्या के प्रारूप के रूप में जाना जाता है, पाठ्यचर्या के तत्वों को। अगला प्रश्न, उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज से वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? तो ये इसका उत्तर होगा समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी को एक साथ लेकर के शिक्षा। अगला है, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा क्या करती है? कक्षा में विविधता का जश्न मनाती है, क्योंकि विविध प्रकार के बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की कैसी प्रणाली है? इसमें कौन से बच्चे सम्मिलित होते हैं? इसमें विकलांग और गैर विकलांग सभी प्रकार के बच्चे सम्मिलित होते हैं। अगला है यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन। यह क्या कहता है? सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन कहता है उनकी क्षमताओं और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्रों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये है इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है और आंसर कितने के दे दिए? 20 के। स्किप्ड कितना किया? 0। तो देखिए यहाँ हम सबमिट भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। तो रिव्यू किया, देखिए पहले का आंसर है डिजाइन, दूसरे का पाठ्यक्रम, तीसरे का है बच्चों का समग्र विकास, चौथे का है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, अर्थात पाठ्य पुस्तकों से परे जाने में, सभी बच्चों की जरूरत पूरा करने में, कक्षा में अनेक शिक्षा शास्त्रों का प्रयोग करने में, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अगला प्रश्न है, उसका उत्तर है संस्कृति, स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृति का सामग्री का चयन करना चाहिए। अगला है छात्रों के सीखने के प्रतिफल, और इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसका उत्तर है स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका है शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण। अगला है राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसका उत्तर है एनसीएफ और पाठ्यपुस्तकें। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न का यहाँ पर हमने उत्तर दिया है यूनिफॉर्म, सामाजिक रूप से वंचित समूहों को यूनिफॉर्म से कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बच्चों का प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है विषयों और विषयों की वर्गवार और विषयवार सूची प्रदान करना। गुप्त पाठ्यचर्या का उत्तर है अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगले का उत्तर है सीखने की में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका उत्तर है पाठ्यचर्या प्रारूप। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है उस अगले प्रश्न का उत्तर है समावेशी शिक्षा।
और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका उत्तर यहाँ पर हमने दिया था, कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांग और गैर विकलांग बच्चे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का यहाँ पर हमने उत्तर दिया था, बच्चों की क्षमताओं और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्र यूडीएल में सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार देखिए हमने 20 में से 20 क्वेश्चन किए हैं। सबमिट में क्लिक किया तो देखिए यहाँ हमारे सामने हमारा स्कोर आ गया 18/20 यानी कि 90%। और आपको पता होगा हमें कम से कम 70% नंबर लाने हैं, तभी हम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यदि 70% से कम नंबर आते हैं तो हमें 2 मौके यहाँ पर और दिए जाएंगे, टोटल हमें 3 मौके मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने ये समावेशी शिक्षा वाला जो मॉड्यूल है इसको कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हमें दिखा रहा है सारे जो इसके मॉड्यूल्स हैं उनमें ग्रीन टिक का साइन दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्रोफाइल में ऊपर एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है, और इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखिए पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा का जो है यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ नोटिफिकेशन के माध्यम से इसमें क्लिक करके भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा देखिए हमारा जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में देखिए हम यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए माई लर्निंग में यहाँ पर आ रहा है सर्टिफिकेट, इसके ऊपर एक आई का बटन है। तो यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका मॉड्यूल है इसमें कंप्लीटेड, ग्रीन कंप्लीटेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हमने आई बटन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है। लेकिन ये सर्टिफिकेट डाउनलोड तभी होगा जब आप इस मूल्यांकन में कम से कम 70% नंबर लाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे सामने ये सर्टिफिकेट ओपन हो चुका है। हम यहाँ पर डाउनलोड बटन में क्लिक करके इस सर्टिफिकेट को भविष्य के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना किस प्रकार से हम प्रथम जो मॉड्यूल है, पहला जो कोर्स है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे और उसके सही उत्तर किस प्रकार से देंगे। अगर आपको इनके सही उत्तर देने में परेशानी है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। पुनः शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सामने दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो और अन्य कोर्सों के बारे में भी देखना चाहते हैं तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।